हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल दी मौर्य जो ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ। जैसा कि आपका पिछला वीडियो मैंने भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे डाला था। आई होप वो वीडियो आप पूरा देखे होंगे और उससे काफी कुछ आप सीखो भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज पुनः मैं ऐसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक नया बोल सकते हैं टॉपिक लेके प्रेजेंट हुआ हूं, जिससे कई सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका समय जाया ना करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संसद की कार्यवाही। ठीक है, ये संसद की कार्यवाही अर्थात होती क्या है? तो जो संसद होता है, संसद में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, अर्थात सुबह से लगाए शाम तक जब तक संसद चलता है, संसद के मध्य जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको ही बोलते हैं संसद की कार्यवाही। ठीक है दोस्तों, ये संसद की कार्यवाही देखो स्टार्ट कब से कब होती है? तो 11 बजे से 6 PM तक चलती है। ठीक है, संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से 6 बजे तक चलती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि संसद में अर्थात MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, वो कितने बजे सो के जगते होंगे? जब समय स्टार्ट हुई है 11 बजे से, तो आराम से सो के जगते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो संसद की कार्यवाही होती है 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 भागों में कौन कौन सा है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच आवर एंड चर्चा प्रस्ताव। ठीक है, जैसे आप विद्यालय में पढ़ते होंगे, स्कूली शिक्षा लिए होंगे आप, तो उसमें जैसे पता होता है कि क्या होता है कि लंच से पहले 4 बेल लग जाती है और लंच के बाद 4 बेल लग जाती है। ठीक है, तो उसे 2 भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो संसद की कार्यवाहियां होती हैं उसे भी हमने क्या किया है कि 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, जैसे पहला है जैसे 11 से 12 PM का 1 घंटे का, 12 से 1 का 2 घंटे और 1 से 2 घंटे 2 और 2 से 6 PM तक, ये 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला देखेंगे प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल को हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर्स। क्या बोलते हैं प्रश्नकाल को? क्वेश्चन आवर्स। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो हम याद रखेंगे 4 भागों में, प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच आवर, चर्चा प्रस्ताव। ठीक है, तो प्रश्नकाल जो क्वेश्चन आवर, इसमें दोस्तों होता क्या है? इसमें ये होता है कि प्रश्नकाल अर्थात प्रश्नकाल से ही मतलब है कि इसमें क्या, इस शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि प्रश्नकाल अर्थात तो इसमें प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं किससे पूछे जाते हैं? तो सदस्य जो होता है वो किससे पूछता है? सदस्य जो होता है वो मंत्री से पूछता है। सदस्य मंत्री से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो सदस्य होता है वह क्या क्वेश्चन पूछता है? मंत्री से। अब देखो, जो सदस्य होता है ये नॉन गवर्नमेंटल होता है। ठीक है, गैर सरकारी होता है। जो मंत्री होता है वह सरकारी होता है। मंत्री कौन? जैसे रक्षा मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, इस प्रकार के मंत्रियों से ये लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन हार्स होता है, देखो इसमें पूर्व सूचना 10 दिन पहले। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, यह 10 दिन पहले सूचना दी जाती है। किससे अब सूचना दी जाएगी भाई? तो जो पार्लियामेंट के अधिकारी होते हैं। पार्लियामेंट के अधिकारी कौन होते हैं? तो जैसा हमें पता होगा, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं या महासचिव होते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो दिया जाएगा, जो भी पूछना है, वह महासचिव को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? महासचिव को। हम याद रखेंगे किसे दिया जाएगा? महासचिव को दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, किसे दी जाएगी इसकी सूचना 10 दिन पहले? तो हम याद रखेंगे महासचिव को दी जाती है, जो क्या होते हैं? संसद के अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं? तो मुख्य रूप से आप बुकों में जो पढ़ते हैं, देखने को मिलता है, या कई लोगों से पूछेंगे तो 2 प्रकार के ही वो लोग बताते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार की हम याद रखेंगे। ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार कौन कौन बताते हैं? तारांकित और अतारांकित। ठीक है, लेकिन हम याद रखेंगे कितने? 4 प्रकार के। ठीक है, अब देखेंगे तारांकित क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओरल क्वेश्चन। तारांकित, ठीक है, तारांकित ये होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि जो ओरल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछना है कुछ भी कि जैसे आप मान लीजिए रक्षा मंत्री से हम पूछ सकते हैं कि बॉर्डर पे क्या हुआ, आपने जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी दूरियां बढ़ रही थी या विवाद हो रहे थे, उस पर आपने क्या एक्शन लिया, क्या नहीं लिया, इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं? जो रक्षा मंत्री उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओरल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि एक दिन में 20 क्वेश्चन अधिकतम हम क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ठीक है, तारांकित क्वेश्चन याद रखेंगे एक दिन में मैक्सिमम 20। और ठीक है, एक मेंबर कितना पूछ सकता है? तो वो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही पूछ सकता है, क्योंकि समय भी 1 ही घंटे का है। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो समय पूरा निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या, ये लिमिट होती है कि एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछना है और एक मेंबर 5 ही अधिक क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे देखो लिखा है पूरक प्रश्न, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन। पूरक क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे पूरक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ओरल में पूछूं कि जैसे मान लो आप ही पूछ लो कि किशन सर कहाँ से पढ़ाते हैं।
ठीक है, तो आपको पता होगा कटिहारी से। अब पूछो कटिहारी में कहां से, जैसे अर्थात किसी भी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल तह तक जाना, खखोर खखोर के आप बोल सकते हैं उसे, अंदर तक गहराइयों तक पूछना, ही पूरा क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन इसमें आप पूछ सकते हैं, किसमें, ओरल में। ठीक है, तारांकित क्वेश्चन। तो तारांकित आपको समझ में आया होगा, पहला क्या तारांकित क्वेश्चन होता है, जो एक दिन में 20 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, एक मेंबर 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा जो दिया है ये अतारांकित क्वेश्चन होता है, रिटर्न क्वेश्चन। ठीक है, ये भी कौन पूछते हैं, तो सदस्य मंत्री से पूछते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये सदस्य जो होते हैं मंत्री से। अब इसमें रिटर्न क्वेश्चन क्या होता है, आप जो भी 10 दिन पहले उनको जानकारी दे देंगे लिख के कि ये क्वेश्चन है भैया, आप लिख के महासचिव को सौंप देंगे। ठीक है, तो वो जब आपको क्वेश्चन, जब उसका रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई भी आपको रिटर्न में ही देंगे। ठीक है, जैसे आप ओरल पूछेंगे तो ओरल आपको मिलेगा, और रिटर्न में भेजेंगे तो रिटर्न। तो वो रिटर्न में आपको मिलता है। एक दिन में आप 230 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, 230 क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, अतारांकित रिटर्न वाला। ठीक है, और ये जो पूरक प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि देखो पूरक प्रश्न क्यों नहीं होते हैं, अब मैंने क्या किया, लिख के भेजा, क्वेश्चन दिया उनको, और वह भी रिप्लाई जब करेंगे तो हमें लिख के ही देंगे। तो क्या हम उनसे पूछेंगे कि क्या आपने सही से लिखा है, तो वो खुद ही कह देगा भैया पढ़ लो, पहले पढ़ लो तब आपको पता चलेगा सही से। तो इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, अब पूछेंगे भी तो अब अगला समय आएगा, अगले दिन जब पढ़ के आएंगे तभी तो अगले दिन पूछेंगे, अगले दिन नया क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आया। तो इसमें हम याद रखते हैं पूरा क्वेश्चन नहीं ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अल्प सूचना प्रश्न। अब ये अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है, जैसे अल्प सूचना प्रश्न का मतलब ये होता है, जैसे कि हमने प्रश्न काल में ये देखा कि कोई भी आपको प्रश्न पूछना है, या तो ओरल पूछना है या तो रिटन पूछना है, उसकी जानकारी आप 10 दिन पहले महासचिव को क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा सदस्य होता है, ठीक है, सांसद होता है, जिसे लगता है कि इमरजेंसी कोई अचानक कोई ऐसा क्वेश्चन जो याद आ गया, जैसे मान लीजिए कोई है ऐसा सांसद जो क्या करता है, उसको पता है कि भाई मेरे गांव में जो बांध है वो जर्जर व्यवस्थाएं हो गई, अचानक उससे याद आया कि उससे रिलेटेड हमें महासचिव से क्या करना है, अपने संसद में एक्शन लेना है या बातें करना है, तो डायरेक्ट वो क्या करता है, मतलब उसे 2-3 दिन में पूछना है कि जल्दी से पूछें, उस पर एक्शन लिया जाए, अदरवाइज बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अचानक क्या करता है, जाके सिफारिश करेगा महासचिव से कि मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछना है, और उस पर जल्दी से ओरल क्वेश्चन पूछ के एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट में। तो वो जो क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह अल्प सूचना प्रश्न में आते हैं। ठीक है, अर्थात ये इन दोनों से डिफरेंट होता है। इस दोनों से डिफरेंट यह होता है क्योंकि इसमें भी 10 दिन पहले क्वेश्चन दे दिया जाता है और इसमें भी 10 दिन पहले लिखित दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है, 10 दिन से भी कम दिन का सूचना पर ओरल जवाब इसमें मिलता है, अर्थात जैसे 2 दिन में पूछ सकते हैं, 5 दिन में भी आप पूछ सकते हैं। तो ये आता है अल्प सूचना प्रश्न। समझ में आया चीजें, ये तीनों जो होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न, यह सदस्य पूछते हैं मंत्री से। जैसा कि मैंने बताया, जो सदस्य होते हैं वह गवर्नमेंटल नहीं होते हैं, और जो मंत्री होते हैं वह गवर्नमेंटेड होते हैं। ठीक है, जैसे विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब बताया मैंने आपको। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे चौथे प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो जैसे दिया है गैर सरकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब गैर सरकारी कौन होते हैं, जैसे मैंने आपको पता होगा कि जो बीजेपी है, बीजेपी के 303 टोटल क्या है, सदस्य हैं या संसद है। अब उसमें सदस्य जो सांसद हैं, टोटल ऐसे सांसद नहीं होंगे 303 नहीं कि किसी ना किसी कोई ना कोई मंत्री ही होंगे, ऐसे कुछ होंगे जो मंत्री भी नहीं होंगे। ठीक है, वह क्या होंगे, सांसद ही रहे होंगे। तो जो सांसद है उनसे भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो गवर्नमेंटल नहीं, लेकिन उनसे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने अपने एरिया में क्या क्या विकास किया, क्या नहीं किया, उससे रिलेटेड हम पूछ सकते हैं। तो आते गैर सरकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, जो सांसद महोदय से हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। समझ में आया, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी, ये सब क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करेंगे शून्यकाल। जीरो अर्थ क्या होता है, देखो ये जो शून्यकाल है 12 से 1 बजे के बाद। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यकाल का समय क्या होता है, तो हम याद रखते हैं प्रश्नकाल के जस्ट बाद शून्यकाल समय होता है। ठीक है, 0 आर शुरू होता है और 12 से 1 बजे तक क्या होता है, इसका समय चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बिना सूचना का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बड़ा क्रिटिकल होता है और इसमें ही सबसे ज्यादा शोरगुल होता है, जो आप कभी कभी देखते होंगे टीवी पे की पार्लियामेंट में बहुत सारे आवाजें हो रही है, शोरगुल होता रहता है, और जो स्पीकर महोदय होते हैं वह शांत कराते होते हैं। तो यह शून्यकाल का ही समय होता है, 12 से 1 बजे का समय, उसमें बहुत हल्ला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिना सूचना का, अब किसी भी मंत्री को रैंडमली खड़ा करा के हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, भैया उनको तैयार वार नहीं करना है, इस प्रकार से नहीं प्रश्नकाल में 10 दिन पहले आप तैयार करके आइए, नहीं, सूचना का ही इसमें शून्यकाल का मतलब होता है, इसमें बिना सूचना का ही क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है, इसका जो भी शून्यकाल का जो भी बोल सकते हैं उल्लेख है संविधान में मेंशन नहीं है। 1962 में मीडिया के द्वारा क्या किया गया था, ये शुरू किया गया था। ठीक है, मीडिया के द्वारा शून्यकाल का उल्लेख किया गया या शुरू किया गया था कब, तो 1962 से। इसमें बिना सूचना का ही क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा
जाता है। ठीक है, अब प्रश्नकाल और शून्यकाल में अंतर क्या होता है? तो यही अंतर होता है कि इसमें पूर्व 10 दिन पहले ही सूचना देके ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और इसमें रैंडमली बिना किसी सूचना के ही हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इस समय जैसे क्या होता है बच्चों कि एक टीचर होता है जो पढ़ाने के बाद परीक्षा लेता है, और जो जैसे समय और टीचर में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है कि जो टीचर होता है वो पढ़ाने के बाद आपका परीक्षा लेता है, लेकिन जो समय होती है वो परीक्षा पहले लेती है और पढ़ाती है सिखाती बाद में। समझ में आया? इसी प्रकार से इसमें अंतर है, कह सकते हैं बहुत अंतर है, बहुत अंतर भी नहीं है। ठीक है, अब ये समझ में आया शून्यकाल और इसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं कि हंगामा होता है। जैसा कि अब हंगामा करेंगे भाई तो थक जाएंगे, भूख लग जाएगी, तो अब 1 से 2 बजे का क्या होता है? लंच आवर। ठीक है, लंच में क्या करते हैं लोग? पूरा भर के खाना खाते हैं, उसमें सस्ते सस्ते पूरा भोजन मिलते हैं, बहुत सस्ते दाम पे आराम से भर के खाना खाएंगे। ठीक है, अब खाना खाने के बाद जब पेट भर जाएगा फिर अब स्टार्ट होगा क्या? तो चर्चा प्रस्ताव 2 से 6 बजे तक। ठीक है, 4 घंटे का। अब चर्चा प्रस्ताव इसमें क्या होता है? चर्चा प्रस्ताव इसमें जो भी नए नए नियम कानून होते हैं, महाभियोग की होती है, जो भी चर्चाएं होती है प्रस्ताव, जैसे CAA हो गया, धारा 370 हो गया, GST हो गया, इस प्रकार के जो भी नए नए नियम कानून होते हैं, चर्चा होती है प्रस्ताव, उस पर 4 घंटे क्या किए जाते हैं? बात किए जाते हैं प्रस्ताव। जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, इस प्रकार के इसमें सारी चीजें होती हैं। समझ में आया? और एक चीज हम याद रखेंगे, इसमें मैंने बताया था कि ये जो तारांकित होती है, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न होती है, ये सदस्य मंत्री से पुटअप करते हैं, लेकिन ये जो गैर सरकारी होते हैं, डी वाला, ठीक है, ये क्या होता है? सांसद जो होते हैं, जो जिनके पास अधिकार तो होते हैं कार्य कराने का, लेकिन वो सरकारी नहीं होते, उनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये गैर सरकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो ये याद रखेंगे। समझ में आया? तो आई होप दोस्तों ये संसद की कार्यवाही आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर होगा। जो भी ये चर्चा प्रस्ताव है इसका अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।